फ्रेंड्स, वेलकम इन जेपी ट्यूटिंग। मैं हूं जिग्नेश पंचाल। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं कि मैंने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में बोला था कि मैं 18 अक्टूबर 2016 से बूटस्ट्रैप 4 का नया कोर्स लेकर आने वाला हूं। बट उस बात को 3 से 4 महीने हो चुके हैं और उस कोर्स का मैंने अभी तक एक भी ट्यूटोरियल अपलोड नहीं किया है। उसके लिए आप मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। पर अब मैं और देर नहीं करूँगा, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वही कोर्स जो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में अनाउंस किया था, बूटस्ट्रैप 4। तो बूटस्ट्रैप 4 को शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आपको किन टॉपिक्स का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो बूटस्ट्रैप 4 को लर्न करने से पहले आपको बेसिक HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और CSS यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। पर अगर आपको इन टॉपिक्स का बेसिक नॉलेज नहीं है तो नो इशू, आप इस कोर्स को शुरू से लर्न कीजिए, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप इसमें इम्प्रूवमेंट कर जाएंगे। तो इस कोर्स में हम क्या सीखेंगे? तो सबसे पहले बूटस्ट्रैप का इंट्रोडक्शन और उसका यूज़। बूटस्ट्रैप के इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बूटस्ट्रैप है क्या। बूटस्ट्रैप CSS और जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन फ्रेमवर्क है और ये फ्रेमवर्क वेब पेज को रेस्पॉन्सिव बनाता है। रेस्पॉन्सिव मीन्स ऐसा स्मार्ट डिज़ाइन जो कि हर तरह की रिजोल्यूशन यानी कि मोबाइल स्क्रीन, टैबलेट स्क्रीन एंड कंप्यूटर स्क्रीन एंड TV स्क्रीन के साथ इजीली कंपैटिबल हो। रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन स्क्रीन रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है और इसी एडजस्टमेंट को हम रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन कहते हैं। और बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क का यूज़ करके हम बहुत ही ब्यूटीफुल और रेस्पॉन्सिव वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो ये था बूटस्ट्रैप का छोटा सा इंट्रोडक्शन। और बूटस्ट्रैप 4 अभी तक यानी कि 2017 का सबसे लेटेस्ट वर्जन है और बूटस्ट्रैप को ट्विटर ने डेवलप किया है। सो थैंक्स टू ट्विटर, जिन्होंने हम वेब डिज़ाइनर एंड डेवलपर को एक बहुत अच्छा रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन करने का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाया। तो ये था दोस्तों बूटस्ट्रैप का छोटा सा इंट्रोडक्शन एंड यूज़। आगे चलकर हमें इसकी ये सारी बातें भी प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट, बूटस्ट्रैप के कंटेंट्स। और कंटेंट्स के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे हेडर एंड फुटर। हेडर के अंदर हम टाइप्स ऑफ हेडिंग देखेंगे और फुटर देखेंगे। फुटर के अंदर हम ये देखेंगे वेब पेज के अंदर फुटर क्या होता है और इसमें क्या ऐड किया जाता है। और साथ ही हम सीखेंगे टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी के अंदर हम बूटस्ट्रैप के अंदर पैराग्राफ्स को इम्प्लीमेंट करने का, पैराग्राफ को बनाने का तरीका सीखेंगे। नेक्स्ट, मार्जिन्स। तो बूटस्ट्रैप के अंदर दो तरह के मार्जिन्स होते हैं, कंटेनर एंड कंटेनर फ्लूइड। इनका यूज़ हम प्रैक्टिकल के दौरान ही सीखेंगे। नेक्स्ट, इमेजेस। इसमें हम सीखेंगे कि इमेज को किन किन तरह से डिस्प्ले किया जाता है और इमेज को रेस्पॉन्सिव बनाना। नेक्स्ट आता है फिगर। फिगर मीन्स अपने किसी प्रोजेक्ट या वेबसाइट में डायग्राम या फ्लो चार्ट को ऐड कैसे किया जाता है। नेक्स्ट हम सीखेंगे वेब पेज का लेआउट। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ग्रिड सिस्टम। तो ग्रिड सिस्टम बूटस्ट्रैप का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है और यही वो फीचर है जो वेब पेज को रेस्पॉन्सिव बनाता है। ये ग्रिड सिस्टम वेब पेज को 12 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करता है और ये अलग अलग पार्ट्स मिलकर ही वेब पेज को रेस्पॉन्सिव बनाते हैं। नेक्स्ट, इसी तरह से फ्लेक्सी बॉक्स ग्रिड, ये भी ग्रिड सिस्टम का ही पार्ट है। नेक्स्ट, मीडिया ऑब्जेक्ट। एंड लास्ट, बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के अंदर हम बूटस्ट्रैप के बहुत सारे कंपोनेंट्स है, जैसे कि अलर्ट्स, ब्रेड क्रम्स, बटन्स, बटन ग्रुप, कार्ड, कैरोसेल, कोलैप्स, ड्रॉप डाउन, फॉर्म एलिमेंट्स, इनपुट ग्रुप एंड सो ऑन। ये सभी कंपोनेंट्स को हम स्टेप बाय स्टेप्स सीखेंगे। तो ये था दोस्तों हमारा नया कोर्स बूटस्ट्रैप 4 इन हिंदी का छोटा सा प्रेजेंटेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा।
और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो आपको थैंक यू वेरी 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 मच। पर अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सीखते रहिए हमारे साथ वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मैं जिग्नेश पंचाल आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, हैप्पी कोडिंग।